Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. This is the first video for the Indian Economic Services General Economics Paper 1 PYQ series. Okay, and here this is the question from Theory of Consumers Demand based on Utility Function, जो कि 2022 में पूछा गया था जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको. तो पहले उसने पूछा है आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी डिफाइन करना है, फिर आपको डिराइव करना है इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन फ्रॉम द यूटिलिटी फंक्शन. इन सारे टॉपिक से मैंने एक वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो. पार्ट ए में आपको डिफाइन करना है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. सो व्हाट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन? इट इज अ functional relation between level of satisfaction or utility and the prices and money income. आप इसको फंक्शनल फॉर्म में इसको वी बार से डिनोट करते हैं. सो वी बार इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड मनी इनकम. ओके, prices of the commodity that you consume and your money income. It also represents the maximum utility given your constraints, given your budget constraints. Given the budget constraints, that is prices and income. Sorry. Budget constraints, that is your prices and money income. So this is the definition for indirect utility function. Okay, it represents the functional relation between your level of utility and the prices and income, and it also represents the maximum utility given the budget constraint. तो उसको ग्राफिकली एक बार देखते हैं. तो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? Let me use different color. Let's say this is your budget line. This is your indifference curve, and the tangency point between your indifference curve and the budget line, this AB, is the equilibrium condition that represents the maximum utility subject to budget constraint. Subject to budget constraint. And इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर जो भी आपको एक्स स्टार एंड वाई स्टार मिलता है, that are the optimum quantities for good y and good x that you consume, that will give you maximum utility, maximum satisfaction, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं. दिस इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन. अभी देखते हैं कि उसमें पूछो सेकंड पार्ट क्या है. आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन, आईयूएफ डिराइव करना है फ्रॉम derive IUF from direct utility function. ओके, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने पहले काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप देख सकते हो. So let's say you have been given this as your function. This is the direct. यहाँ पे जनरल उसने पूछा है कि स्पेसिफिक आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया नहीं है जिससे आपको डिराइव करना है. उसने डायरेक्टली आपको सिंपली इस तरीके से पूछा है that derive indirect utility function from the direct utility function. तो आपको सिंपल एक जनरल फॉर्म लेना है, वहां से डिराइव करना है. ओके, so let's say this is your direct utility function DUF, जो कि क्या बताता था, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कंज्यूम्ड. ओके, अभी आपको ड्राइव करना है IUF और वी वार, जैसे वी वार से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होता है. वी वार आपको डिराइव करना है.
तो आप कैसे ड्राइव करोगे? जब आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा आप यहाँ पुट करोगे, आपको यू का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज योर वी बार मैक्सिमम यूटिलिटी। तो आपको एक्स स्टार एंड वाई स्टार चूज करना है, फिर आपको पुट करना है यहाँ पे इस फंक्शन में, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में, एंड देन यू कैन डिराइव योर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट एज वी नो एट इक्विलिब्रियम हमें इनडायरेक्ट मैक्सिमम यू आर वी बार या मैक्सिमम यूटिलिटी कब मिलेगी? जब हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, हमारे पास एक्स स्टार एंड वाई स्टार आएगा, राइट? सो एट इक्विलिब्रियम your MRS which is equals to the ratio of marginal utilities must equals to price of x and price of y। यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है? बजट कंस्ट्रेंट। तो आप कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो सब्जेक्ट टू, और आप सब्जेक्ट टू नहीं भी लिखो तब भी आप बजट फंक्शन लिखोगे। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, like m is equals to price of x price of y into y, this is your budget function or you can say budget constraint। ओके, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आप पहले एम एक्स और एम यू वाई के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करोगे। एम एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, ये फंक्शनल फॉर्म में है तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल एक्स, राइट? दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। एंड नाउ एम यू वाई विच इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप इसे इस तरीके से लिखोगे, ओके, डेल वाई। अभी आपको इसको इक्विवेलेंट सिचुएशन में पुट करना है, सो यू विल गेट डेल एफ एक्स डेस वाई डेल एक्स divided by del f is y divided by del y equals to price ratio। ओके, ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। you will left out with del y by del x। let me elaborate it, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है आप इसको ऊपर करके लिखोगे, यू विल गेट, यू विल लेफ्ट आउट विथ लाइक दिस del y del f plus y which is equals to price ratio। now ये दोनों सेम टर्म है, आप कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यू लेफ्ट विथ दिस सिचुएशन। ओके, लेकिन क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, ओके, ये एक जनरल फॉर्म है तो आप इसको डायरेक्टली लिखते हो कि आपको वी बार कब मिलेगा? जब आपको एक्स स्टार एंड वाई स्टार का वैल्यू पता चलेगा। एंड एज वी नो आर एक्स स्टार इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई एंड एम, एंड योर वाई स्टार इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई एंड एम। ओके, ये फंक्शनल फॉर्म है तो आपको इसको पूरे उसमें ड्राइव नहीं करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम रहेंगे, आपको इतना दिखाना है। एंड एज यू नो our x star and y star are a function of prices of good x and y and your income। तो आप डायरेक्टली जो आपका फंक्शन है वहां पुट करोगे। फंक्शन क्या है? ये आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। आप x का वैल्यू वहां रखोगे, x प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y m y प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y m। ओके, ये दोनों सेम है तो आपको अल्टीमेटली फंक्शनल रिलेशन शो करना है, तो यू कैन शो लाइक दिस। This is the derivation of v bar in a functional form from the given direct utility function। Okay, so ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड देखते हैं। फॉर सेकंड व्हाट यू हैव बीन गिवन, सेकंड पार्ट में आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन है ना, आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना है x1 एंड x2। ओके, so you have been given indirect utility function। आपको IUF गिवन है as v bar equals to m by 4 P1 and P2। एंड आपको फ्रॉम दिस गिवन v bar आपको डिमांड फंक्शंस डिराइव कर रहा है फॉर x1 and x2। ओके,
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसे हम रॉयज आइडेंटिटी बोलते हैं। ये मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 2-3 वीडियोस भी बनाए इसके ऊपर, आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ अच्छे से क्लियर नहीं होता तो। रॉयज आइडेंटिटी, ओके। जहाँ पे आपको लेट से क्यू जो है डिमांड, क्यू के लिए डिमांड फंक्शन निकालना है फ्रॉम द गिवन यूटिलिटी फंक्शन, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे वी बार का विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी बार विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ओके। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके पास गिवन है वी बार, तो पहले डिराइव करते हैं फॉर x1, फॉर x1। सो बेस्ड ऑन रॉयज आइडेंटिटी आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, del v bar with respect to del p1, del v bar with respect to del m, ओके। तो आपका v bar गिवन है m by 4 p1 p2, ओके। नाउ आपको इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वायर में है m स्क्वायर, ओके। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, so del v bar, del v1 partial derivative of v bar with respect to price of 1, good 1, ओके। p1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एंड आपको अगर कोई 1/x इस तरीके से लिखा है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसका होता है -x² डिफरेंशिएशन। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बाकी आप याद रख सकते हो इस तरीके से, या इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1/p1 का पार्शियल डेरिवेटिव -1/p1² कैसे आएगा। तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ यहाँ पे, इसका जब डिफरेंशिएशन लोगे आपको ये वैल्यू आएगा एंड अदर वैल्यूज एज इट इज रहेंगे। So it is, you will get -m² 4 p1 स्क्वायर है, आप इसको p1 इंटू p1 भी लिख सकते हो एंड p2, ओके। ये आपका पहला टर्म मिल गया फॉर v बार विद रिस्पेक्ट टू p1, ओके। नाउ अभी देखते हैं सेकेंड, v बार विद रिस्पेक्ट टू m, ओके। अभी आपको m के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो m स्क्वायर है x रेज टू द पावर n आगे आता है x n-1, ओके। यू विल गेट, सो m स्क्वायर है, आगे आएगा m डिवाइडेड बाई 4 p1 p2 एज इट इज रहेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड टर्म। दोनों को पुट करते हैं, तो फॉर x1 स्टार यू विल गेट -m² डिवाइडेड बाई 4 p1 p2 डिवाइडेड बाई 2m 4 p1 p2, ओके। ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, you will get m square for p1 into p1 p2, and you will get 4 p1 p2 2m, okay। 4 p1 p2 से ये कैंसिल हो गया, you will left, and एक m से m कैंसिल हो गया, you will left out with -m/2 p1, 2 ये m and this p1 and this minus sign। आपको x1 स्टार का डिमांड फंक्शन आ गया, which is your x1 demand for good x is directly related to your money income and indirectly related to their prices, okay। This is the interpretation for this, that means अगर आपकी इनकम राइज होगी तो x की डिमांड भी राइज होगी एंड वाइस वर्सा, एंड अगर आपके प्राइस राइज होंगे तो डिमांड कम होगी क्योंकि वो गुड महंगा हो जाएगा, आप कम में उसको कंज्यूम करोगे, ओके, एंड वाइस वर्सा बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड, ओके। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब x2 स्टार के लिए निकालते हैं, फॉर गुड x2
तो इसके लिए भी सेम इस तरीके से रॉयज आइडेंटिटी के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला बनेगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी बार विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ 2 and this v bar with respect to m. Okay. Let me use different color here. So first you have to take partial derivative of v bar with respect to price of 2. तो हमारे पास v bar क्या गिवन था, m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 p1 p2। अभी p2 के रिस्पेक्ट में लेना है तो आप ऐसे लिख सकते हो एक बार p2 बाकी m स्क्वायर बाई 4p1 एज इट इज। ओके, अगेन 1 बाई x का डिफरेंशिएशन, अगर 1 बाई एक्स से आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यू विल गेट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस 1 बाई पी टू स्क्वायर और एम स्क्वायर बाई 4p1 एज इट इज रहेगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एम स्क्वायर बाई 4p1 p2 इंटू p2। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ 2। सेकेंड देखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी बार विद रिस्पेक्ट टू एम। तो अगेन सेम रहेगा, एम स्क्वायर था तो यू विल गेट 2m, बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेंगे। ओके, नाउ x2 star is equals to what you will get minus m square by 4 p1 into p2 into p2 divided by 2m by 4 p1 p2। ओके, आप इसको ऊपर ले जाओगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, you will get m square minus 4p1 p2 into p2 into 4 p1 into p2 by 2m। this will cancel out, एक m से m cancel out, you will left out with minus m denominator में 2 and p2। so this is the expression for demand function for good x2। okay, from the given indirect utility function। okay, तो हम इसको एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, that x1 star x2 star is equals to minus m by 2p1 minus m by 2p2। एंड सॉरी यहाँ पे ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये होल टर्म जो है माइनस में रहता है, ये होल टर्म माइनस का होता है यहाँ पे। लेट मी राइट इट अगेन हियर। ओके, ये माइनस में होता है, so this minus sign will cancel out। ये ओवरऑल माइनस का साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद m by 2p2 and m by 2p1। ओके, ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट। So you will get the value for x1 star is equals to m by 2p1 and for x2 star is equals to m by 2p2। These are the final expressions for your demand functions from the given indirect utility function। Okay, अभी now third question देखते हैं, पार्ट 3। सी में क्या पूछा हुआ है, सी में आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है एंड बजट फंक्शन गिवन है, बजट इक्वेशन, एंड आपको डिराइव करना है एक्सपेंडिचर फंक्शन। ओके, इन सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बना के रखे हैं पहले। Okay, so you have been given utility function as x1 into x2 and your budget function as p1 x1 plus p2 x2। एक बार मैं फिर से देखती हूँ सही लिखा है कि नहीं मैंने।
आपको सॉल्व करना है फॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको इस तरीके से यूटिलिटी फंक्शन गिवन हो, बजट फंक्शन गिवन हो, आपसे बोला जाए कि आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन डिराइव करना है, तो ये वाला सिनेरियो है जहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी यू बार, ओके। एंड अगर आपको ये बजट फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी गिवन है, आपको बोला जाए आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करना है वी बार, तो ये वाला सिनेरियो रहेगा जहाँ पे आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू बजट फंक्शन और बजट कंस्ट्रेंट, ओके। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं, तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, मैंने आपको पहले से बता के रखा है। पहले आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना होता है, फिर आपको वो डिमांड फंक्शन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करना होता है, देन यू विल गेट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो इस वाले सिनेरियो में हम लोग को एक्सपेंडिचर फंक्शन पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको पहले डिमांड फंक्शन डिराइव करने हैं, देन जो डिमांड फंक्शन आएंगे उनको आपको इधर पुट करना है, जो भी आपका कंस्ट्रेंट है, एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर ई, ओके। सो फर्स्ट सॉल्व फॉर, सो इन दिस केस आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जहाँ आपको एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना है और यूटिलिटी जो है कंस्ट्रेंट है आपका, okay. So in this case you will get the compensated demand curves, okay. First let me tell you the definition for E. It represents E represents the minimum expenditure subject to given level of utility, okay. And it is a function of prices of X, price of Y. In this case हमारा P1 P2 है, तो आप इस तरीके से लिखोगे P1 P2 and your level of utility U, okay. This is the definition for this, and let me also explain it using graph. ग्राफिकली आप इस सिचुएशन को इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो, that you have just wait, you have been given this level of utility, आपको ये इंडिफरेंस कर्व है, यानी आपको यू बार ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी गिवन है, आपको चूज करना है, आपको वो बजट लाइन चूज करना है जिस पे आपका एक्सपेंडिचर जो है मिनिमम हो रखा हो, ओके। एंड यू विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। यानी आपके पास काफी सारी अलग अलग बजट लाइन गिवन है, ओके, लाइक दिस। ये आपकी अलग अलग बजट लाइन है, आपको वो वाली बजट लाइन चूज करनी है जो कि इन चारों ऑप्शन में से मिनिमम हो एंड जहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, दैट इज द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन योर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो ये कौन सी, ये बजट लाइन 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4, आपके पास ये चार ऑप्शन थे, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना था जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर मिनिमम हो रहा हो एंड आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, तो वो कौन सी बजट लाइन है, 2 बजट लाइन, सेकेंड वाली, जहाँ पे ये टेंजेंसी कंडीशन सॉल्व सेटिस्फाई हो रही है, ओके। दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, एंड इस पॉइंट पे आपको जो भी डिमांड फंक्शंस मिलेंगे वो रहेंगे ऑप्टिमम बंडल फॉर x1 and x2, that will give you minimum expenditure given u bar level of utility, okay। तो इसको सॉल्व करते हैं। So at equilibrium your MRS is equals to, which is equals to marginal utility for x1 and x2 must equals to price of x1, or you can say the P1 P2,
P1 by P2. ओके, ये जो टेंजेंसी पॉइंट है यहाँ पे आपका बजट लाइन इक्वल है आपके यूटिलिटी से। एंड जो ये ब्लू लाइन है जो इंडिफरेंस कर्व बता रहा है, ये इसका स्लोप होता है MRS, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी के रेशियो के इक्वल होता है। एंड बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस रेशियो के इक्वल। सो आपका एट इक्विलिब्रियम पे आपका क्या है, MRS स्लोप ऑफ IC इक्वल है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, अब आपको फंक्शन वैल्यूज ड्राइव करने हैं फॉर MUX1। सो फॉर दैट टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x1। सो आपका यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल लेफ्ट आउट विद x2। सिमिलरली MUX2 del u by del x2, आप x1 x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल लेफ्ट आउट विद x1। पुट करते हैं इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, यू विल गेट x2 by x1 इक्वल्स टू P1 P2 P1 by P2। ओके, अब इसको एक टर्म इक्वेशन x2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यू विल गेट P1 by P2 इंटू x1, और आप x1 के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यू विल गेट P2 by P1 x2। ओके, so now you have two equations। यहाँ पे आपको मिनिमम एक्सपेंडिचर ड्राइव करना है, आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको इक्वेशन आई है लाइक विद रिस्पेक्ट टू x2, पुट दिस x2 इन यूटिलिटी फंक्शन। इसमें यूटिलिटी फंक्शन में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सॉरी कंस्ट्रेंट है। ओके, हम कंस्ट्रेंट में पुट करते हैं इक्वेशंस। सो यू विल गेट u इज इक्वल्स टू x1, x2 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, P1 by P2 x1। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सो यू विल गेट P1 by P2 x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। x1 के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है तो x1 स्क्वायर, ये P2 by P2 दूसरे साइड जाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये स्क्वायर टर्म्स में है तो हम लोग क्या लेंगे, ये जो पावर है इसको दूसरी साइड शेयर कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा पावर। so you will get P2 by P1 into u 1 by 2। This is the demand function, or we'll call this demand function as compensated demand function or the Hickson demand function। Okay, this is the Hickson or the compensated demand function। आपको पता कैसे लगेगा ये कॉम्पनसेटेड है या अनकॉम्पनसेटेड है, या ये हिक्सन डिमांड फंक्शन है या मार्शल डिमांड फंक्शन है? वो इसलिए क्योंकि in case of Marshall demand function you have been also given m in respect of u, and in case of Hickson demand functions you will get u in case of m। बाकी प्राइस का सिनेरियो सेम रहता है। ओके, सो Hickson demand functions are a function of prices and level of utility, while Marshall demand functions are a function of prices and money income। इस केस में आप अपनी मनी इनकम कांस्टेंट रखते हो, एंड हिक्सन डिमांड फंक्शन वाले केस में आप अपनी लेवल ऑफ यूटिलिटी और रियल इनकम कांस्टेंट रखते हो। ये डिफरेंस है। ये सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरी पहली वाली वीडियोस में, आप देख सकते हो। ये x1 स्टार के लिए आ गया वैल्यू, आप डायरेक्टली x1 स्टार को इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, एंड यू विल गेट योर x2 स्टार। ओके, या फिर आप सिंपली अगेन यूटिलिटी फंक्शन में पुट करो एंड ये फंक्शन डिराइव करो। तो हम लोग अभी डायरेक्ट हमारा x2 वाला फंक्शन है वहां पे पुट करते हैं इसको। सो x2 स्टार इज इक्वल्स टू P1 by P2 एंड x का वैल्यू क्या है अपने पास, P2 by P1 इंटू u हाफ। ओके, तो जैसे मैंने पहले बता के रखा है P1, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, P1 दिस P1
बाई P2 है, P1 बाई P2 हाफ इंटू P1 बाई P2 हाफ, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो P1 बाई P2 1/2 P1 बाई P2 1/2। जब ये आधा आधा ऐड करोगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, हम लोग पहले इस सम को इस तरीके से लिखते हैं, ये इसको बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला टर्म हमारे पास किस तरीके से गिवन है, P2 बाई P1 1/2 एंड यूटिलिटी 1/2। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये P2 से P2 कैंसिल आउट हो गया, P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया, सो यू विल लेफ्ट आउट विथ P1 बाई P2 हाफ इंटू यूटिलिटी हाफ। ये दोनों का पावर सेम है तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो इस तरीके से। So this is the demand function or the compensated or action demand function for good x2। अब हमारे पास x1 x2 स्टार आ गया। अभी हमें क्या करना है, इसको पुट करना है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो क्या है, हमें क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर। ओके, तो हमारे पास बजट फंक्शन क्या क्या बनता, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2। हमारे पास x1 और x2 का वैल्यू आ गया है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको। सो व्हाट यू गेट इज P2 बाई P1 U 1/2 plus P1 by P2 U 1/2। ओके, लेट मी डिफरेंट सॉल्व करते हैं। P1 अगेन, इसको P1 है तो आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो, P1 हाफ दोनों को ऐड करोगे आप P1। सिमिलरली P2 को भी आप ऐसे लिख सकते हो P2 हाफ अब लिख, ओके, P1 हाफ P2 डिवाइडेड बाई P1। आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो इस तरीके से। ओके, U 1/2 प्लस P2 हाफ and P1 हाफ P2 हाफ U 1/2। ओके, अब जिस आपको ये P1 हाफ कैंसिल आउट, ये P2 ये कैंसिल आउट, एंड यू लेफ्ट आउट विथ P1 हाफ P2 हाफ U 1/2 प्लस P1 हाफ P2 हाफ U 1/2। ओके, ये दोनों इट्स लाइक 1 and 1 1 1 2। ओके, अब इसको ऐड करोगे यू विल गेट 2 P1 हाफ P2 हाफ U हाफ, एंड आपको अंडर रूट टर्म्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट P1 P2 and U। So this is the final expression for our expenditure function, where your expenditure function is a function of P1 P2 and level of utility, and like there is a one-to-one direct relation between your expenditure function and your prices and level of utility। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा आपको पर्टिकुलर गुड्स के कंजम्पशन से, तो आप उस पर ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एंड सिमिलरली अगर प्राइसेस बढ़ेंगे गुड एक्स से गुड एक्स वन गुड एक्स टू के, तो आपको सेम उतना भी कंज्यूम करने के लिए आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ वन टू वन रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, दिस इज द इंटरप्रिटेशन फॉर दिस फंक्शन, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations,
Please do let us know on our comment section, and you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.